हे गाइज व्हाट इज़ अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, दिस इज़ द सेकंड वीडियो जो हमने ट्रेडिंग पे एक सीरीज़ स्टार्ट करी थी। एंड पिछली वीडियो में मैंने बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग आपको बताए थे एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद किया एंड कहा उन्होंने काफ़ी अच्छे से मैंने बेसिक समझाए हैं। तो मैंने 4 वीडियोज़ का टारगेट करा था। दिस इज़ द सेकंड वीडियो जिसमें हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे स्टॉक्स पे कि स्टॉक्स क्या है, बेसिक्स ऑफ स्टॉक्स कवर करने की कोशिश करेंगे। जब भी मतलब स्टॉक दिमाग में आते हैं ना तो 2 चीज़ें दिमाग में आती हैं। पहली कि यार स्टॉक से बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, बिकॉज अपने दोस्तों से सुना होता है। दूसरी चीज़, स्टॉक्स बहुत ज़्यादा रिस्की हैं, है ना, जो आपके पेरेंट्स आपको टाइम टू टाइम बोलते होंगे। ये दोनों चीज़ें कितनी सच हैं कितनी झूठी है वो आपको तब तक क्लियर नहीं हो सकता जब तक आपको बेसिक्स ऑफ स्टॉक्स क्लियर नहीं होगा। तो इस वीडियो में मैंने वही टारगेट किया है कि बेसिक्स ऑफ स्टॉक्स आपको क्लियर किया जाए। तो क्या कवर करेंगे हम इस वीडियो में कि स्टॉक्स बेसिकली है क्या है, कि स्टॉक्स बेसिकली हमें चाहिए क्यों, फिर स्टॉक्स कहाँ ट्रेड किए जाते हैं, एंड सबसे लास्ट में हम कवर करेंगे कि किस तरह के स्टॉक्स आपको बाय करने चाहिए। तो चलिए वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों, बेसिकली स्टॉक्स है क्या है। स्टॉक्स बेसिकली वो सिक्योरिटीज़ हैं जो पब्लिक कंपनीज जो हैं लिस्ट करती हैं किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है जहाँ पे बेसिकली ट्रेडिंग होती है। तो ट्रेडर बेसिकली या तो बाय करेगा स्टॉक को या सेल करेगा, ठीक है। एंड जो भी प्राइस डिफरेंस होगा बाइंग और सेलिंग में, उससे या तो उसको प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। सिंपल सा पॉइंट है कि जो बिजनेस रेवेन्यू है किसी भी कंपनी का मतलब लॉन्ग रन में हमेशा ग्रो करता है, मतलब अच्छी कंपनीज का। तो इस केस में बेसिकली होता क्या है, जो कंपनी के प्राइजेस, जो कंपनी के शेयर के प्राइजेस हैं वो भी ग्रो करते हैं, जो बेसिकली इनडायरेक्टली मतलब एक प्रॉफिट जनरेट करके देते हैं उसके शेयर ओनर्स को। इट्स अ सिंपल, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाऊं कि अगर आप 5 साल पहले बात करोगे तो जो माइक्रोसॉफ्ट का स्टॉक था उसका प्राइस था $50, जो आज के टाइम पे $230 है। तो बेसिकली 360% इंक्रीज देखने को मिला है। सेम इज़ द केस विद गूगल स्टॉक की अगर बात करें तो वो $770 से $2100 इंक्रीज हुआ है इन द लास्ट 5 ईयर्स। तो अगर मतलब इससे आपको क्या समझ आया कि जितनी भी यूएस की बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं वहाँ पे इन्वेस्ट करना सेफ है, बिकॉज लॉन्ग रन में वो आपको अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके देते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक अबाउट कि स्टॉक्स बेसिकली है क्या है एंड कहाँ पे आपको लेके जा सकते हैं वो। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हमें स्टॉक्स की ज़रूरत क्यों है। देखो, एक ट्रेडर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोच के मार्केट में निकलता है उसके लिए स्टॉक्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, बिकॉज उसको पता है कि किसी भी एक अच्छी कंपनी को अगर मैं पकड़ लूँगा जिसका बिजनेस पर्सपेक्टिव फ्यूचरिस्टिक है, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है, वहाँ पे वो उसके शेयर्स को ओन करते हैं, स्टॉक्स को ओन करते हैं, लॉन्ग रन में प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो इसीलिए बेसिकली हमें स्टॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपकी अप्रोच राइट है, सही है, तो अगर आप स्टॉक्स को ओन करते हो तो वो आपको लॉन्ग रन में एक लार्ज प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है। बट अगेन एट द सेम टाइम दे आर रिस्की। हम डिटेल में बात करेंगे आगे। अब यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ स्टॉक्स समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले आपके पास ब्लू चिप स्टॉक्स आते हैं, और वो स्टॉक्स होते हैं जो बड़ी बड़ी लार्ज कंपनीज के होते हैं, जो वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनीज होती हैं, ठीक है, जिनके प्राइस डायनामिक्स इतने वेरी नहीं करते, यूजुअली स्मॉल रहते हैं, लेकिन उनका कंसिस्टेंट पॉजिटिव ट्रेंड होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आते हैं ग्रोथ स्टॉक। ग्रोथ स्टॉक्स बेसिकली हाई वोलेटिलिटी शो करते हैं, मतलब उनके जो प्राइसिंग कोड्स होते हैं वो रैपिडली चेंज करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे एप्पल और टेस्ला, ठीक है। फिर आते हैं आपके पास साइक्लिक स्टॉक्स। साइक्लिक स्टॉक्स बेसिकली वो स्टॉक्स होते हैं जो मार्केट कंडीशन और इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, जैसे एक्सॉन मोबिल एंड शेवरन, ये ऑयल कंपनीज हैं जिनके स्टॉक्स के जो प्राइसेस हैं वो ऑयल प्राइसेस पे बहुत डिपेंड करते हैं, यानी इनडायरेक्टली मार्केट कंडीशन और इकोनॉमी पे डिपेंड करते हैं। तो इस तरह के स्टॉक्स जो हैं वो साइक्लिक स्टॉक्स की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद आते हैं आपके पास डिफेंसिव स्टॉक्स, जिनको नॉन साइक्लिक स्टॉक्स भी बोला जाता है, एंड ये उन कंपनीज को बिलोंग करते हैं जो काफ़ी स्टेबल रहती हैं इवन इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल कंपनीज या फूड कंपनीज जो रहती हैं वो क्राइसिस के टाइम पे भी एक पॉजिटिव या एक सही ट्रेंड ही शो करती हैं, तो वो बेसिकली डिफेंसिव स्टॉक्स की कैटेगरी में आते हैं। तो आई होप दोस्तों अभी तक आपको स्टॉक क्या है, क्यों स्टॉक्स ज़रूरी हैं एंड किस तरह के स्टॉक्स होते हैं वो चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प रखा है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश नहीं करी है। आगे बढ़ते हैं। अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करना। अब नेक्स्ट पॉइंट कि वेयर आर स्टॉक्स ट्रेडेड। स्टॉक्स को कहाँ ट्रेड किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जितनी भी लार्ज कंपनीज हैं उन सबके स्टॉक्स जो ट्रेड होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में होते हैं। जैसे अगर आप यूएस की बात करो तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया की बात करो तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है।
जब भी एक ट्रेडर मतलब एक स्टॉक बाय करता है, उसके दिमाग में एक चीज़ बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए कि वो एक रिस्क ले रहा है। अब रिस्क क्या है? अगर फ्यूचर में स्टॉक का प्राइस फॉल होता है, अदरवाइज़ कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। अब फॉल क्यों हो रहा है, राइज क्यों हो रहा है, देयर कैन बी वैरायटी ऑफ रीजंस, बट यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एक अच्छी कंपोजिशन के साथ बनती है तो आपको जो नुकसान है वो कम से कम होगा। इस पे हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे, बट सबसे पहले हम मार्केट के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, दो तरह के ट्रेडर होते हैं, एक जो सेल करते हैं, एक जो बाय करते हैं। जो सेल करते हैं वो बेसिकली जनरेट करते हैं सप्लाई, एंड जो बाय करते हैं वो जनरेट करते हैं डिमांड, ठीक है। एंड डिमांड और सप्लाई जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं प्राइस ऑफ द स्टॉक। अब देखो, लेट्स सपोज इन्वेस्टर्स जो हैं उनको ऐसा लगता है कि ये जो कंपनी है बहुत सही है, बहुत अच्छा काम करेगी लॉन्ग टर्म में जाके, एंड वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं इस कंपनी को लेके। तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स जो हैं वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, यानी वहाँ पे जो है वो डिमांड ज़्यादा होगी तो सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी, जिस वजह से जो आपका शेयर का प्राइस है, स्टॉक का प्राइस है, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या, एक सेंटीमेंट था, मेरी एक फीलिंग थी, मैंने न्यूज़ पढ़ी, मैंने लोगों से समझा सुना कि यस ये कंपनी आने वाले टाइम में बहुत अच्छा काम करेगी, तो मेरा एक सेंटीमेंट था जिसने मुझे कहा कि यार मुझे इस कंपनी का स्टॉक जो है वो बाय करना है। इस तरह से सारे इन्वेस्टर सोचते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बाय करते हैं, जिस वजह से डिमांड जनरेट होती है लेकिन सप्लाई कम होती है एंड स्टॉक्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर मतलब ट्रेडर्स एक कंपनी को लेके बहुत ज़्यादा पैसिमिस्टिक हैं, उनको लगता है कि यार अभी नई नई आई है कंपनी मार्केट में एंड न्यूज़ में भी कुछ इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं सुनने को मिल रहा, तो इसके जो शेयर्स मैं होल्ड करता हूँ मैं उसको सेल कर देता हूँ और नए नहीं खरीदूंगा। तो उससे बेसिकली क्या होगा, या तो डिमांड बिल्कुल कम रह जाएगी या डिमांड बिल्कुल भी नहीं होगी, तो उससे बेसिकली सप्लाई आपके पास ज़्यादा होगी, तो जो स्टॉक्स का प्राइसेस है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। एंड कई बार क्या होता है कि जो स्टॉक्स के प्राइसेस ग्रो करें या डिक्लाइन करें वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। जैसे एक जनरल ऑप्टिमिज्म मार्केट में जनरेट हो जाता है कि यस ये कंपनी बहुत ग्रो करेगी, एंड उससे डिमांड जो है वो ग्रो हो जाती है, एंड सिंपली बिकॉज ट्रेडर्स आर इन अ गुड मूड। जैसे कि न्यू ईयर आने वाला है ना, न्यू ईयर पार्टी है, कुछ भी है, ऐसे वैसे कुछ ओकेजन्स आते हैं जहाँ पे ट्रेडर्स का मूड अच्छा होता है, उनको लगता है कि लेट्स जस्ट बाय द स्टॉक्स, तो वहाँ पे थोड़ा सा सेंटिमेंट्स भी कई बार लीड करते हैं मार्केट को। ऑन द अदर हैंड मेजर मार्केट क्लैप्स भी होते हैं जिसको पैसिमिस्टिक सेंटिमेंट्स बोलते हैं ट्रेडर्स का। बेसिकली अनएक्सपेक्टेड ले ऑफ्स होना स्टार्ट हो गया मार्केट में, नेचुरल डिजास्टर आ गया, कुछ भी ऐसा हो गया जिससे लोगों के दिमाग में डर बैठ जाता है आने वाले टाइम को लेके, तो वहाँ पे मार्केट जो है वो सडन ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा, मतलब मार्केट क्लैप्स हो सकती है। तो ये सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा ड्राइव करते हैं मार्केट के अप और डाउन जाने में। जैसे अगर आप फिलहाल का ट्रेंड देखोगे तो मार्केट इज़ नॉट एट ऑल स्टेबल कोविड के बाद की अगर बात करें, क्योंकि सेंटिमेंट्स बहुत ऊपर नीचे जा रहे हैं, जस्ट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ केसेस, कभी ऊपर कभी नीचे जा रहे हैं। नाउ द लास्ट सेक्शन दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज विच स्टॉक्स यू शुड चूज़। देखो मतलब जब भी आपने स्टॉक्स को चूज़ करना है वो बहुत सारे रीजंस पे डिपेंड कर सकता है ना। मतलब अगर मैं रीजंस गिनाने बैठूंगा तो वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, बट आपने बेसिक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि साइज़ ऑफ द कंपनी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी आर द टू पैरामीटर्स जिसके बेसिस पे आपने स्टॉक को बाय करना है। तो बेसिक रूल बेसिकली यही है कि बिगर द बिजनेस द बिगर वैल्यू यू विल जनरेट बाय होल्डिंग द स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टाइम। एंड इन कंपनीज़ में मतलब इन्वेस्ट करने का, मतलब इन कंपनीज़ के स्टॉक लेने का फ़ायदा ये भी रहता है कि ये बड़ी कंपनीज़ होती हैं, अगर मार्केट में कुछ डिफ़िकल्टीज एक्सपीरियंस करना भी पड़ता है तो इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट दीज कंपनीज विल बी एबल टू सॉल्व देम ईजिली बिकॉज दे हैव अ वेरी स्टेबल पोजीशन इन द मार्केट। सो हम बात कर रहे थे कि किस तरह के स्टॉक्स आपने बाय करने हैं। आपने हमेशा कोशिश करनी है कि जो आपकी पोर्टफोलियो है वो डिफरेंट सेक्टर्स के स्टॉक्स को होल्ड करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास वीज़ा एंड मास्टर कार्ड के स्टॉक्स हैं, एट द सेम टाइम आपके पास मैकडोनल्ड्स एंड बर्गर किंग के भी स्टॉक्स हैं। तो दीज आर स्टॉक्स फ्रॉम द टू डिफरेंट सेक्टर, पेमेंट सेक्टर एंड द फूड सेक्टर। लेट्स सपोज कल को पेमेंट सेक्टर में कुछ क्लैप्स देखने को मिलता है, विच मीन्स कि जहां आपको पेमेंट वाले स्टॉक्स में माइनस देखने को मिल रहा है, नेगेटिव ट्रेंड,
वहीं आपको फूड वाले सेक्टर में नेगेटिव ट्रेंड नहीं देखने को मिल रहा, बिकॉज सिर्फ पेमेंट सेक्टर जो है वो कोलैप्स हुआ है, फूड सेक्टर नहीं कोलैप्स हुआ है। तो अगर आप इस तरह से एक वर्सेटाइल कंपोजिशन बनाओगे अपनी पोर्टफोलियो में, तो आपको कम से कम नुकसान देखने को मिलेगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा इन दोज केसेस ऑल्सो जहाँ पे मार्केट जो है वो ज़्यादातर कोलैप्स हुई है। सो अगर की रूल्स की बात करें वाइल बाइंग स्टॉक्स फॉर योर पोर्टफोलियो, चूज शेयर्स ऑफ लार्ज पॉपुलर एंड प्रॉस्पेरस कंपनीज, डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो विच मीन्स चूज शेयर्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स, पे अटेंशन टू द कंपनीज मार्केट शेयर इन द सेक्टर, ठीक है, कि कितना मार्केट शेयर उसका करंटली है, एंड चूज शेयर्स ऑफ द कंपनीज हुज रेवेन्यूज आर ग्रोइंग। तो यही था जो आज की वीडियो में कवर करना था। आई होप आपको बेसिक्स ऑफ स्टॉक जो है वो एक इजी शब्दों में क्लियर हुआ होगा, एंड अगर ऐसा मैं कर पाया हूँ तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, तो नेक्स्ट 2 वीडियोज़ भी मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, फिर किसी ऑसम कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।